गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, जो 600 बीसी का हमने क्या धार्मिक जीवन देख लिया था, आर्थिक जीवन देख लिया था, राजनीतिक और सामाजिक जीवन, ये चारों चीजें हमने देख ली थी। आज हम क्या देखेंगे, द्वितीय नगरीकरण के उदय के कारण क्या है ना, कि दूसरी जो नगरीकरण व्यवस्था है वो उसका उदय कैसे हुआ था। जैसे प्रथम नगरीकरण कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता है ना। प्रथम नगरीकरण कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रथम नगरीकरण कब हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। और दूसरा द्वितीय नगरीकरण कब हुआ था, तो महाजनपद काल में हुआ था, 600 बीसी के आसपास हुआ था ना। तो इसके उदय होने के कारण क्या है कि लोहे का प्रयोग होने लगा था। क्या होने लगा था, लोहे का प्रयोग होने लगा था। लोहे के प्रयोग से क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था में क्रांति आई थी, वह नगरों के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया था। क्या हो गया था, जैसे हमने क्या देखा, लोहे के उपयोग के कारण और अधिक उत्पादन के कारण क्या, मगध राज का उत्कर्ष हो गया था ना। मगध राज का साम्राज्य का क्या अधिक विस्तार हो गया था। उसी प्रकार अवंती में लोहे की खदानें थी, पर जो मगध के तुलना में क्या थी, कम थी। मगध की तुलना में क्या थी, अवंती में कम थी, है ना, लोहे की खदान, है ना। तो इसलिए मगध का उत्कर्ष ज्यादा लोहे की खदानों के कारण हुआ था ना। नए धर्मों का उदय हो गया था, जैसे जैन बौद्ध धर्म का क्या हो गया था, उदय हो गया था। इसलिए क्या ये भी हम द्वितीय नगरीकरण के उदय के कारण में लिख सकते हैं कि नए धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म थे, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक परिवर्तन में क्या हुआ था, कि राजनीतिक सत्ता क्या राजधानी के रूप में क्या हो गया था, पाटलिपुत्र राजगिरी, है ना। जैसे हमने देखा था महाजनपद काल में क्या हुआ था, महाजनपद काल के बाद जो हमारा मगध का उत्कर्ष हुआ था, उसमें क्या थी राजधानी, पहले राजगिरी थी, है ना। उसके बाद राजगृह, उसके बाद गिरिब्रज, है ना, ये एक ही है। उसके बाद क्या हो गई थी, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र, है ना। तो इनसे क्या राजनीतिक परिवर्तन के कारण क्या हुआ था, द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ था ना। और सिक्कों का प्रचलन, क्या सिक्कों के प्रचलन से क्या द्वितीय नगरीकरण का उदय माना। जैसे प्रथम नगरीकरण के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, वहाँ की सड़कें थी, है ना, वहाँ की नालियाँ थी, है ना, वहाँ की जो व्यवस्था थी, हवा की व्यवस्था थी, ये सब चीजें क्या वहाँ की क्या प्रथम नगरीकरण के उदय के कारण थे। वैसे ही द्वितीय नगरीकरण के उदय के कारण क्या है, सिक्कों का प्रचलन, है ना। सिक्कों का नियमित प्रचलन हो गया था ना, जिसमें चांदी के आहत सिक्कों का प्रचलन था ना। सिक्कों की मौद्रिक अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, सिक्कों की मौद्रिक अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ था ना। और क्या हुआ था, एक पॉइंट कि देसी विदेशी व्यापार होने लगे थे, है ना। विशेषकर हमने जो विदेशी व्यापार है वो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिले थे, जिसमें हम क्या अफगानिस्तान, इराक, यहाँ से क्या व्यापार करते थे, है ना। देसी विदेशी व्यापार, जिसमें लंका, बर्मा है ना, आदि देशों से क्या व्यापार होता था। और समुद्र तटों के आसपास क्या बंदरगाहों का क्या हो गया था, विकास हो गया था ना। समुद्र तटों के पास क्या हो गया था, बंदरगाहों के विकास हो गया था, जिससे क्या द्वितीय नगरीकरण के उदय होने के कारण में बहुत आसानी हुई थी, है ना। क्या हुआ था, लंका, बर्मा और क्या अन्य देशों से व्यापार होने लगे थे, और समुद्री तटों के पास बंदरगाह का विकास होने लगा था ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि नवीन धर्मों के उदय के कारण क्या है ना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं मेंस में, या तो या एमपीपीएससी के मेंस में होगा, या यूपीएससी का मेंस होगा, या अदर कोई भी स्टेट एग्जाम मेंस है, उसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि द्वितीय नगरीकरण के उदय के कारण बताइए, है ना। तो ये रहे उदय के कारण, मैंने आपको बताया लोहे का प्रयोग, नए धर्मों का उदय, है ना। और एक चीज और रह गई थी, व्यावसायिक संगठनों का उदय। क्या हो गया था, व्यावसायिक संगठनों का उदय हो गया था, जिसमें शिल्प के उदय से कई श्रेणियों का उदय हुआ था ना। शिल्पकारों के उदय से क्या कई श्रेणियों का उदय हो गया था। फिर राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ था, सिक्कों का प्रचलन क्या हुआ था, देसी विदेशी व्यापार क्या था ना। अब क्या हम देखेंगे कि नवीन धर्मों के उदय के कारण, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि नवीन धर्मों के उदय होने के कारण बताइए, है ना। या तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि 600 बीसी में नवीन धर्मों के उदय होने के कारण बताइए, क्योंकि नवीन धर्मों को उदय तो कब भी हुआ था, जब हम धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना। इसको आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। एक प्राचीन इतिहास में धार्मिक आंदोलन था, और एक आधुनिक इतिहास में धार्मिक आंदोलन था। तो ऐसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि 600 बीसी में नवीन धर्मों के उदय के कारण क्या थे, तो क्या थे, वैदिक धर्म की जटिलता
और यज्ञों की परंपरा, जो यज्ञों की परंपरा थी उसके कारण, जिसमें क्या था वैदिक धर्मों का की जटिलता क्या थी कि वेदों में क्या बहुत सारे वेद थे, है ना, जिसमें हमको ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, यजुर्वेद है ना, ये चारों वेद का ज्ञान होना चाहिए। उपनिषद है ना, उसके बाद आरण्यक है, ये सब चीजें हमें पढ़ना चाहिए, है ना। ये सब चीजों की क्या हो गई थी, जटिलता हो गई थी, जो लोगों को क्या समझ में नहीं आ रही थी, है ना। और यज्ञों की परंपरा हो गई थी। यज्ञों से क्या हुआ था कि यज्ञों में क्या होता था, खर्चा ज्यादा होता था ना, जिसमें क्या होता था जो मिडिल मतलब जो लोग पुअर बैकग्राउंड के गरीब लोग हैं वो ये चीजें नहीं कर सकते थे, है ना। तो क्या यज्ञों की परंपरा ज्यादा हो गई थी और जाति प्रथा की जटिलता हो गई थी। आप देखने को मिलता ही है, जैसे वर्ण व्यवस्था में क्या हो गया था, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, है ना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का हुआ था, जिसमें क्या हमने ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर ये थी, है ना। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही आए तो ये जन्म के आधार पर होगी, और जैसे ही हम ये महाजनपद में हुआ तो क्या है, ये व्यवस्था जन्म के आधार पर बहुत ज्यादा हो गई, लोग छुआछूत को बहुत ज्यादा मानने लगे, तो क्या जाति प्रथा की जटिलता हो गई थी, है ना। और वैदिक ग्रंथों की क्या कठिन भाषा थी, क्या थी, वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा थी, जिसमें क्या वेदों में जो भाषा मिलती है वो हमें संस्कृत भाषा मिलती है। तो संस्कृत भाषा पढ़ना या लिखना किसी हर पर्सन को नहीं आता था। तो क्या वैदिक ग्रंथों की क्या जटिल भाषा थी, इससे क्या लोगों को इस जटिल भाषा को समझना आसान नहीं हो रहा था। इसलिए क्या नवीन धर्मों का उदय हुआ था। जैसे क्या हमने बौद्ध धर्म में क्या देखा कि सरल भाषा का प्रयोग किया गया था, तो इससे क्या लोग उसके प्रति आकर्षित हुए थे। तो क्या नवीन धर्मों का उदय होने के कारण ये भी था कि वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा, है ना। उसके बाद नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास, है ना, जिसमें क्या था जो कृषि की नवीन शैलियाँ वो प्रचलन में आ गई थी, जिसमें क्या सिंचाई की व्यवस्था अलग से उसकी अलग पद्धति हो गई थी, है ना, रोपाई की अलग पद्धति हो गई थी, है ना। और कृषि के विस्तार से क्या हो गया था, लोगों के जीवन में और विस्तृत चीजें होने लगी थी और उनका जीवन उच्च होने लगा था ना। वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि हो गई थी, क्या हो गई थी, और नवीन धर्मों के कारण क्या हो गया था, वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि, जिसमें क्या जो आपका बौद्ध धर्म होगा या जैन धर्म होगा या शैव धर्म होगा, वो किसी भी धर्म में ये नहीं बोला कि वैश्य वर्ग तीनों की सेवा करेगा। इसलिए क्या वैश्य वर्ग में क्या महत्व में वृद्धि हो गई थी। उनको अब दासों की तरह ना देखकर उनको भी उच्च स्थान प्राप्त था ना, क्या था, उनको भी उच्च स्थान प्राप्त था। तो इनकी अच्छी स्थिति ही नवीन धर्मों के उदय के कारण है ना। अनुकूल राजनीतिक दशा, है ना, जो राजनीतिक दशा थी वो हमारे अनुकूल ही थी, है ना, जिसमें क्या हमको राजधानी परिवर्तन, है ना, और जो राजनीतिक दशा में क्या हमने प्रमुख जो शासक थे वो जनता के बारे में सोचने लगे, है ना, जनता के हित में जो भी है वो काम करते थे, है ना। तो ये सब चीजें क्या अनुकूल राजनीतिक दशा हो गई थी। इसलिए क्या नवीन धर्मों के उदय होने के ये कारण है, जिसमें हमने वैदिक धर्म की जटिलता, यज्ञों की परंपरा, है ना, जाति प्रथा की जटिलता, है ना, वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा, नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार, है ना, वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि हो गई थी, अनुकूल राजनीतिक दशा, है ना। तो ये 6 पॉइंट आप लिख दोगे ना, तो आपके जो 6 मार्क्स का आंसर है वो क्वेश्चन है उसमें आपको 6 मार्क्स मिल ही जाएंगे, है ना। ये 6 मार्क्स का भी होता है, 6 मार्क्स का भी होता है। तो आप इसमें 1-2 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है ना, क्योंकि हमारे अंदर इतनी समझ तो विकसित हो ही गई है कि हम समझ सकते हैं कि नवीन धर्मों को उदय होने के कारण और क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, और जो महाजनपद काल है जिसमें हमने राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक जो भी कितने धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक, ये सब व्यवस्था देखी, तो उससे हमारी थोड़ी समझ विकसित हो गई कि हम खुद से भी कुछ पॉइंट बना सकते हैं ना। नेक्स्ट हम देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य संप्रदायों के बारे में। सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या हमने देखा, द्वितीय नगरीकरण का उदय देख लिया और नवीन धर्मों के उदय के कारण देख लिया, है ना, ये 2 चीज देख लिए। अब हम क्या जैन धर्म पढ़ेंगे।
जो जैन शब्द है वो क्या है, संस्कृत शब्द के जिन से बना है। किससे बना है? संस्कृत। ये आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर आपको जो बेसिक समझ है आपकी, उसको विकसित करने के लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है ना। ये संस्कृत शब्द के जिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म, है ना। क्या है? जिन द्वारा प्रवर्तित वो धर्म जिसमें जिनसे क्या अपनी इंद्रियों को पर विजय प्राप्त कर ली है ना। जिसने क्या अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसको क्या बोलते हैं? जिन बोलते हैं ना। जिसने अपनी जो पांचों इंद्रियां हैं उस पे क्या विजय प्राप्त कर लिए, उसे क्या बोलते हैं? जिन बोलते हैं ना। तो हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म का क्या है? सबसे पहले जैन धर्म में क्या है? 24 तीर्थकर हुए। क्या हुए? 24 तीर्थकर हुए। मतलब जैसे अभी हम वर्तमान में ऐसे बोलते हैं कि राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कितने हैं? 17 है ना। 14 या 15 है, मैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। और उसके बाद प्रधानमंत्री कितने हैं? 17 है ना। तो ये सब चीजें हम बोलते हैं ना। इसके बाद ये क्या है? जैन धर्म में कितने थे? 24 तीर्थकर हुए अभी तक, है ना। महावीर सबसे लास्ट तीर्थकर थे, है ना। जिसके संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे जैन धर्म के संस्थापक, जिनको क्या आदिनाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनका अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। अन्य नाम अगर पूछे, जैसे ऋषभदेव भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, और उसके बाद आदिनाथ भी। तो मतलब ऑप्शन में एक आदिनाथ भी कभी दे सकते हैं, कभी ऋषभदेव भी दे सकते हैं। तो इसके संस्थापक क्या कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ, है ना। इसके बाद जो ऋषभदेव है, अरिष्टनेमी है। अरिष्टनेमी कौन से थे? 22वें तीर्थकर थे। आदि का उल्लेख किसमें किया है? ऋग्वेद में। क्या है? इन सब का उल्लेख कहाँ पे मिलता है आपको? ऋग्वेद में इनके बारे में जानकारी मिलती है ना। जो 2 तीर्थकर ऐसे थे, जैसे पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे, और महावीर जो कि 24वें तीर्थकर थे, है ना। इनको क्या ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं? क्या ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पार्श्वनाथ है और महावीर है, उनको क्या बोलते हैं? तो उन दोनों को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक पुरुष बोलते हैं ना। और अरिष्टनेमी का अन्य नाम क्या है? नेमिनाथ। क्या है? नेमिनाथ। जैसे ऋषभदेव का अन्य नाम क्या है? आदिनाथ, वैसे ही अरिष्टनेमी का अन्य नाम क्या है? नेमिनाथ, है ना। इसके बाद हम देखेंगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे? 23वें तीर्थ। बाकी ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछते नहीं है, पर कभी कभी हमको क्या हमारी बेसिक समझ विकसित करने के लिए इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। और क्या है, ये थोड़ा बहुत तो याद हमको रह ही जाता है, और कभी ना कभी ये एग्जाम में पूछ ही लिया जाएगा, है ना। अभी तक तो नहीं पूछा है, पर पार्श्वनाथ क्या 23वें तीर्थकर, ये आपसे जरूर पूछेंगे कौन से तीर्थकर थे। बाकी हम जो जितने भी 24 तीर्थकर है ना, वो सब हम इन डिटेल पढ़ेंगे, है ना। जिनकी माता का नाम क्या था? बामा देवी, और पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। क्या थे? अश्वसेन पिता थे, जो कि क्या थे? काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। और इनके शरीर का वर्ण, शरीर के जो वर्ण था वो क्या था? नीले कलर का, है ना। इनका जो शरीर था वो नीले कलर का था, है ना। और इनका जो चिन्ह है, चिन्ह क्या था? ये सर्प था। क्या था चिन्ह? सर्प। और शरीर क्या था? नीला, और चिन्ह क्या था? सर्प, है ना। ऐसे ही हम जो 24 तीर्थकर है उनके जो चिन्ह है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। पार्श्वनाथ ने मुख्य सिद्धांत दिए थे, है ना। 4 सिद्धांत दिए थे पार्श्वनाथ में, और 5वां सिद्धांत किसने दिया था? महावीर ने दिया था ना। जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे, जिसमें से 4 सिद्धांत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। प्रथम सिद्धांत है सत्य, सदैव सत्य बोलना। प्रथम है सत्य, सदैव सत्य बोलना। और अहिंसा, कभी भी अहिंसा नहीं कभी हिंसा नहीं करना, है ना। अहिंसा तो हमको करना ही है, पर कभी भी हिंसा ना करना, है ना। तो अहिंसा का इनके सिद्धांत में क्या है? सत्य है, सदैव सत्य बोलना। अहिंसा मतलब कभी हिंसा नहीं करना। आस्ते मतलब कभी चोरी नहीं करना, है ना। क्या बोला इन्होंने? कभी चोरी नहीं करना, है ना। अपरिग्रह मतलब घर का अपरिग्रह का मतलब धन का अर्जन नहीं करना, है ना। धन का अर्जन नहीं करना मतलब धन को संग्रह नहीं करना, है ना। अगर जो भी जैन धर्म अपनाएगा या जैन धर्म को मानेगा, तो उनके लिए ये 4 सिद्धांत बहुत जरूरी है। ये पार्श्वनाथ ने 23वें तीर्थकर है, उन्होंने ये 4 सिद्धांत दिए। बाकी महावीर ने 5वां सिद्धांत कौन सा दिया? ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया, जिसमें 4 सिद्धांत: सत्य, सदैव सत्य बोलना, अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करना, आस्ते
क्या आस्ते मतलब कभी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब कभी धन का संग्रह नहीं करना, है ना। इसके बाद अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी कौन से तीर्थकर थे, 22वें तीर्थकर थे, है ना। इनका अन्य नाम क्या है, नेमिनाथ, ये हमने अभी देख लिया था। जैसे ऋषभ देव का क्या नाम है, आदिनाथ, वैसे ही अरिष्ट नेमी का क्या नाम है, नेमिनाथ, है ना। और मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के चचेरे भाई है, कौन है, अरिष्ट नेमी श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई है ना। और इनका चिन्ह क्या है, शंख है, और क्या है, शंख। जैसे पार्श्वनाथ का क्या है चिन्ह, सर्प है, वैसे ही अरिष्ट नेमी का क्या है, अरिष्ट नेमी का क्या है, शंख। अब मैं आपको ऋषभ देव का भी बता देती हूँ, बाकी तो मैं आपको जो भी 24 तीर्थकर है उनके चिन्ह सहित आपको बताऊंगी, पर ऋषभ देव का हम देख लेते हैं। इनका क्या है, सिंह, है ना, सॉरी सिंह नहीं है, बेल है, सॉरी, है ना, बेल इनका चिन्ह है। और अभी हमने पार्श्वनाथ का देखा, इसका सर पे, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। बेल है ऋषभ देव का, पार्श्वनाथ का सर पे, और अरिष्ट नेमी का शंख है ना, शंख, शंख मतलब जो बजाते हैं ना शंख पूजा में, उसको क्या शंख है ना इसका। और अन्य नाम क्या, नेमिनाथ है, और इनका नाम है आदिनाथ, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, महावीर के बारे में। महावीर के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बाकी अभी हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ना। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, 540 BC में वैशाली के निकट कुंडग्राम में, है ना, कुंडलग्राम या कुंडग्राम, है ना, 540 BC में हुआ था, है ना, इनका जन्म। और इनकी मृत्यु डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, कहाँ पे हुआ, 540 BC में वैशाली के निकट कुंडलग्राम में, है ना। और मृत्यु कब हुई, 468 BC, मतलब पीछे के साइड चल रहा है ना, जो BC है हमारा मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है ना, और AD आएगा तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है ना। 468 BC में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो कब, कितने वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे, पावापुरी। जन्म कहाँ पे हुआ, वैशाली के निकट कुंडलग्राम में, और मृत्यु कहाँ पे हुई, पावापुरी में कब हुई, 468 BC में, 72 वर्ष की आयु में, है ना। और पिता का नाम क्या था, सिद्धांत था, है ना, सिद्धार्थ क्या है, जो हम बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे उसमें उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पे महावीर के पिताजी का नाम क्या है, सिद्धार्थ, है ना। ये घातक कुल के क्या सरदार थे, क्या थे, घातक कुल के सरदार थे सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था, त्रिशला, जो कि चेटक की बहन थी। चेटक कहाँ के राजा थे, लिच्छवी के, है ना, लिच्छवी के राजा थे, उनकी बहन थी त्रिशला, है ना। उसके बाद पत्नी कौन थी महावीर की, यशोदा थी, है ना, यशोदा थी। और जो महावीर के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान, है ना, क्या है, वर्धमान, है ना। और उनकी पुत्री का नाम क्या है, प्रियदर्शनी या अनुजा। क्या है, प्रियदर्शनी या अनुजा, है ना, या दोनों नाम मिलते हैं ना। और इनके पति का नाम क्या है, जमाली, है ना। जो महावीर के मतलब जो उनके ज्ञान को प्राप्त करने वाले प्रथम शिष्य थे, है ना, जवाली, उनके जमाई, है ना, उनको क्या बोलते हैं ना, प्रियदर्शनी के पति, है ना, उनकी पुत्री के, है ना। तो हमने क्या देखा, अभी महावीर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने देख ली। और इनका चिन्ह भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने ऋषभ देव का चिन्ह देखा, बेल है, पार्श्वनाथ का देखा तो क्या है, सर्प है, अरिष्ट नेमी का देखा तो शंख है, और महावीर का क्या है, सिंह, है ना। बाकी और भी जो जितने हमारे बचेंगे, ये 24 में से 4 हो गए, 20 बचे हैं, तो 20 के हम जो चिन्ह सहित नाम भी हम सब देखेंगे। और महावीर के बारे में, ये तो महावीर जी के बारे में ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बाकी और भी इनकी जो सामान्य जानकारी, ये मैं आपको बताया मैंने, सामान्य जानकारी में इनके जो भी सिद्धांत है ना, इन्होंने त्रिरत्न जो भी दिए हैं वो सब मैं इन डिटेल आपको प्री प्लस मेंस, और जो भी MPPSC या MPSI पटवारी एंड जो भी ऑल एग्जाम में हिस्ट्री आती है, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अलग नहीं जाएगा, और आपका सभी चीजें कवर हो जाएगी।